गुड मॉर्निंग क्लास 11th। अब आपके सामने मैं गौरी चैप्टर का यहाँ तक स्पष्ट कर चुकी थी। यथा समय सीताराम जी जिनको कि पिता ने देख करके आए था राधा कृष्ण जी ने, और उन्हें इतवार के दिन बुलाया था अपने दोनों बच्चों के साथ। वैसे ही उन्हें खादी के कपड़े इत्यादि पहना करके यथा समय यानी उचित समय पर राधा कृष्ण जी के घर पर आए। दोनों बच्चों के जो खेलने और इधर उधर घूमने यानी ऐसा लग रहा था कि वह सब चिर परिचित हैं, जिनके कारण कि कुंती को यह लगा कि बिना संबंध हुए ही यदि इन बच्चों को रखने का भार दे दें तो मैं हंसी खुशी स्वीकार कर लूँगी। वह बच्चे पूरे घर में घूमने लगे और तभी इसी बीच उन बच्चों ने आकर के पिता से कहा कि तुम कहे थे कि हम तुम्हारी माँ को दिखाने ले चल रहे हैं, तो माँ कहाँ है। अब यहाँ से आपका आज शुरू किया जा रहा है। सीताराम जी ने किंचित माने थोड़ा सा हंसकर कहा, क्यों? क्योंकि भाई अब उन बच्चों को उन्होंने तो सिर्फ यहाँ लाने से पहले कहाँ लाया, क्योंकि आपको मालूम है बच्चों के अंदर जिज्ञासा होती है कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो जो उन बच्चों ने पूछा था तो वह उन्होंने कह दिया था, इसीलिए अब वह शर्मिंदगी के लिए कहा गया। किंचित हंसकर कहा, ये माँ जी बैठी हैं, इनसे कहो ये तुम्हें दिखाएं। बालक ने मचल कर कहा, नहीं आप दिखाइए। इसी समय एक बड़ी सी सफ़ेद बिल्ली आंगन से होती हुई भीतर की तरफ भागी और बच्चे अब ये सब कुछ छोड़ करके उस बिल्ली के पीछे पीछे अंदर की तरफ चले गए। गौरी पिछले बरामदे में चुपचाप खड़ी थी। वह न जाने किन ख्यालों में खोई थी। उनमें से एक बच्चा पहुंच करके गौरी को खींचते हुए कहा कि क्या तुम हमारी माँ हो। हमारी माँ इसलिए कहा क्योंकि बच्चों यहाँ पर आप करिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान के लिए कि यद्यपि उन्होंने संस्कृत तत्समनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन पात्रानुकूल होती है कि जिस प्रकार के पात्र होते हैं वैसी ही भाषा का जो प्रयोग किया जाता है उसे पात्रानुकूल भाषा कहते हैं। तो बच्चे हैं वह तोतली भाषा में उसने पूछा, तुम हमारी माँ हो। गौरी ने देखा हृष्ट पुष्ट सुंदर बालक और गोदी में बैठा कर कहा हाँ। बच्चे ने फिर पूछा, हमारे घर चलोगी ना, बाबू तुम्हें लेने आए और हम भी आए। अब तो गौरी उन बातों का उत्तर न दे सकी। उन्हें बोली, मिठाई खाओगे? और फिर उन बच्चों को अपनी गोदी में बैठाकर मिठाई खिलाया, पानी पिलाया। इसी बीच कुंती जब आ गई तो उसने जब थोड़ी देर बाद कुंती और उनके पति यानी राधा कृष्ण आए, तो जब उसने सामने इन लोगों को देखा, कुंती की आंखें मिली, तो पिता ने स्नेह भरे स्वर में पुत्री से कहा, बेटा जरा चलो, चलती हो ना। गौरी ने कोई उत्तर न दिया, उन बच्चों का हाथ मुंह धुलाया और चुपचाप धीरे से बाहर चली आई। बच्चे अभी भी उसे घेरे थे, छोड़ना नहीं चाहते थे। बड़ी मुश्किल से सीताराम जी ने उन्हें अपने पास बुलाया, किंतु जरा सा मौका पाते वह फिर गौरी के पास चले गए। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन आएगा, क्यों जरा सा मौका पाते? तो आपको लास्ट लाइन दी थी कि पिता के विरुद्ध उन्हें कुछ नालिशें दायर करनी थी। नालिशें माने शिकायत, और शिकायत पे आपका 3 पॉइंट्स है, उन्हीं 3 पॉइंट्स पे आपको क्वेश्चन आंसर आएगा। तो पिता के विरुद्ध उन्हें कुछ नालिशें भी दायर करनी थी जो पिता के पास बैठकर न कर सकते। तो आप बता दीजिएगा क्यों गौरी के पास चले आए। फिर से तो आप बता दीजिएगा क्यों, क्योंकि पिता के विरुद्ध नालिशें दायर करनी थी जो कि पिता के पास बैठकर नहीं कर सकते थे। और क्या नालिशें दायर करनी थी ये आप देख लीजिएगा, और छोटे बड़े को आप पॉइंट्स बना के कर दीजिएगा। छोटे ने कहा, बाबू हमें खिलौना नहीं ले देते। बाबू हमें खिलौना, तो खिलौना छोटे के लिए तय करिएगा। बड़े ने कहा, मिठाई भी तो कभी नहीं खिलाते। छोटा बोला, ऑल माने ऑल हमें छोड़कर दफ्तर चाहते। उन्हीं की लैंग्वेज में आप लिखेंगे तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। दिन भर नहीं आते हैं, बाबू अच्छे नहीं हैं। बड़ा बोला, माँ तुम चलो, नहीं तो हम यहीं रहेंगे। अब आपको मान लीजिएगा क्या क्या नालिशें दायर करनी थी और 3 मार्क्स में आ जाता है। तो फर्स्ट आप कर दीजिएगा, छोटे ने कहा था बाबू हमें कभी खिलौना नहीं ले देते।
बड़े ने कहा था मिठाई भी तो कभी नहीं खिलाते, और छोटे ने कहा था ऑल हमें छोड़कर दिन भर नहीं आते, बाबू अच्छे नहीं है। तो ये 3 पॉइंट्स आपके 3 नंबर के हो जाते हैं। बच्चों की बातों से सभी को हंसी आ रही थी। कुंती ने बच्चों से कहा, तो तुम दोनों भाई यहीं रह जाओ, बाबू को जाने दो, है ना ठीक। काफ़ी देर हो गई यह देखकर सीताराम जी ने कहा कि समय बहुत हो चुका है, अब चलूँगा, और राधा कृष्ण की तरफ देखकर कहा कि आप लोगों से मिलकर बड़ी प्रसन्नता। लड़की तो आपकी साक्षात लक्ष्मी है, और यह मैं जानता था कि आप लड़की ऐसी ही होगी, इसीलिए देखने को नहीं आना चाहता था, क्योंकि माता पिता के द्वारा ही बच्चे के संस्कार का भी पता चल जाता है। वह जिस प्रकार से राधा कृष्ण का देखा था, और जो कि जानते हुए भी कि यह दूसरी शादी करना चाह रहे हैं और उन बच्चों के लिए करना चाह रहे हैं, सीताराम जी को बुलाया था राधा कृष्ण ने। इसलिए उन्होंने कहा कि यह तो मैं जानता ही था कि आपकी लड़की साक्षात लक्ष्मी है। फिर कुछ ठहर कर बोले, और सच बात तो यह है कि मुझे पत्नी की ज़रूरत नहीं है जितनी इन बच्चों को ज़रूरत है एक माँ की। मेरा क्या ठिकाना, आज बाहर हूँ तो कल जेल, क्योंकि भाई कांग्रेस दफ्तर में सेक्रेटरी थे, तरह तरह से सत्याग्रह संग्राम इत्यादि छिड़ने वाला था, जिसके कारण न जाने कब उन्हें जेल जाना पड़ जाए। मेरे बाद इनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं रहता, यही सोच समझकर विवाह को तैयार हो सका हूँ, अन्यथा इस उम्र में विवाह था। 35-36 साल की उम्र में भाई व्यक्ति अपने परिवार के लिए करता, और मेरे पास परिवार के रूप में दोनों बच्चे हैं, लेकिन परिस्थितियां मेरी इस तरह की हैं कि न जाने कब जेल जाना पड़े, और मेरे बाद इन बच्चों की देख रेख करने वाला कोई नहीं है, जिसके कारण राधा कृष्ण जी ने मन ही मन सोचा, तो मेरी लड़की को इनके बच्चों की धाय बन मेरी लड़की इनके बच्चों की धाय बनकर जाएगी, ये राधा कृष्ण ने सोचा। और कुंती ने, कोई भी स्त्री ऐसे बच्चों का लालन पालन करके अपना जीवन सार्थक बना सकती है। दोनों का देखिए विचार अलग है। राधा कृष्ण जी को स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता के लिए वह अपनी ही बेटी का विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं कर सकते जो कि न जाने कब उसे जेल जाना पड़ जाए। लेकिन कुंती तो माँ है, माँ का हृदय है, और उन बच्चों की जो तोतली भाषा है या उन बच्चों का जो खेल इत्यादि है उससे वह आकर्षित है, जिसके कारण वह कहती है कि कोई भी स्त्री इन बच्चों की माँ बन करके अपना जीवन सार्थक कर सकती है। गौरी ने मन ही मन इस महापुरुष के चरणों में प्रणाम किया। इस महापुरुष के चरणों में प्रणाम किया, मन ही मन, शब्दों पे ध्यान दे दीजिएगा, मन ही मन। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर देश प्रेम की भावना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो व्यक्ति जिस प्रकार उसके हृदय में, माँ पिता ने कहा ही था ना कि वह व्यक्ति कपटी नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति के हृदय में जो बातें हैं वही बात वह प्रकट कर रहा है। इन सब कारणों से नारी के प्रति सम्मान है, जिनके कारण यहाँ कहा गया कि गौरी के मन में श्रद्धा से प्रणाम। और बच्चों को ममता भरी दृष्टि से देखा। यह दृष्टि कह रही थी, किसी विलासी युवक की पत्नी बनने के बजाय मैं इन भोले भाले बच्चों की माँ बनना पसंद करूँगी। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, किसी विलासी युवक की पत्नी बनने के बजाय। विलासी युवक जो अपने, क्योंकि उसी समय हमारे ही देश के जो हिंदू थे, हमारे ही देश के जो भारतीय थे, वह भारतीय उस ब्रिटिश शासन का साथ दे रहे थे, जिसके कारण कि वह अपने ही भाई बंधुओं के प्रति अनेक प्रकार के यातनाएं उन्हें दे रहे थे। इसीलिए बोली कि ऐसे लोगों की पत्नी जो विलासी, जो केवल अपने सुख समृद्धि के लिए, अपने पद प्रतिष्ठा के लिए अपने ही भाई बंधुओं का जो गला काट रहे हैं, जो उन्हें अनेक प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं, उनकी पत्नी बनने के बजाय मैं इन भोले भाले बच्चों की, क्योंकि उन्होंने कहा ना, मुझे पत्नी की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी इन बच्चों को माँ की आवश्यकता है, तो इन भोले भाले बच्चों की माँ बनना पसंद करूंगी। सीताराम जी को जाने के लिए प्रस्तुत देख बच्चे फिर गौरी से लिपट गए। बच्चे तो भोले और निश्चल होते हैं, और बच्चे प्यार की परिभाषा को समझते हैं, जिसके कारण कि जब सीताराम जी चलने लगे
अब वह बच्चे दिन भर घर में अकेले रहते, कोई तो उन्हें प्यार करने वाला मिला, जिनके कारण वह गौरी से आकर फिर लिपट गए। यदि राधा कृष्ण जी झूठ ही सही एक बार भी कहते कि बच्चों को छोड़ जाओ, तो सीताराम जी बच्चों को छोड़कर निश्चिंत होकर चले, क्योंकि सीताराम जी ने कहा कि यदि एक बार भी, क्योंकि कुंती तो कही रही है बच्चे भी गौरी से लिपट रहे हैं, लेकिन एक बार भी जो घर का मुखिया है, यदि राधा कृष्ण एक बार भी कह देते तो सीताराम जी ने मन ही मन सोचा था कि वह इन बच्चों को छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे, तब छोड़ जाए। परंतु जब इस ओर से कोई ऐसी बात न हुई तो बच्चों को सिनेमा, सर्कस, मिठाई, क्योंकि बच्चे भोले हैं, वह इन्हीं चीज़ों के कारण वो कर सकते हैं, तो ये सब प्रलोभन दे करके किसी तरह से सीताराम जी को पक्का विश्वास हो गया कि अब विवाह यहाँ पर हो जाए। अब जब वो लौट के आए हैं तो क्या वो बार बार उस पत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे जिसमें विवाह की निश्चित तारीख आनी। अब जब नहीं आई तो उन्होंने क्या किया, देश की परिस्थिति थी, क्योंकि चारों तरफ से जिस प्रकार के लोग विचार चल रहे थे, इधर कांग्रेस अलग अपने विचार देश को स्वतंत्र कराने के लिए चल रही थी और उधर से ब्रिटिश शासन की तरफ से, तो देश की परिस्थितियां थी, गवर्नमेंट का रुख, गवर्नमेंट यानी जिसकी शासन व्यवस्था थी वह जिस प्रकार के विचारों को लोगों के सामने रख रही थी, और महात्मा जी के वक्तव्यों को पढ़कर, महात्मा गांधी के लिए प्रयोग किया गया वक्तव्यों यानी विचारों को पढ़कर वे जानते थे, वे यहाँ पर सीताराम जी के लिए प्रयोग किया गया, तो वे जानते थे कि निकट भविष्य में, अर्थात किसी भी क्षण, निकट माने समीप भविष्य में, तो उसको आप प्रयोग कर सकते हैं किसी भी क्षण। 3 पॉइंट है, क्या है, देश की परिस्थिति है, गवर्नमेंट का रुख है और महात्मा जी के वक्तव्य हैं। क्या है, सत्याग्रह संग्राम छिड़ने वाला है, न जाने किस दिन उन्हें फिर जेल जाना पड़े। पिछली बार जब गए थे तब उनकी बूढ़ी बुआ थी, अंडरलाइन क्या करिएगा, बूढ़ी बुआ थी, पर अब तो वे भी नहीं रही, अर्थात उनकी भी मृत्यु हो गई। और यह कहारिन यानी जो काम करने वाली, वैसे कहारिन जो पानी भरते हैं गांव में उन्हें कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर वह कहारिन शब्द प्रयोग किया गया जो उनके यहाँ काम करने वाली औरत थी। यह कहारिन क्या बच्चों की देखभाल कर सकेगी, बच्चों की उन्हें बड़ी चिंता थी, और बच्चे भी सदा ही माँ की रट लगाए रहते थे। जब से वो सब गौरी के पास से आए थे, दिन रात माँ की रट लगाए। उन्होंने पत्र जब राधा कृष्ण जी को शीघ्र तारीख निश्चित करने के लिए भेजा तो उन्होंने कहा कि गौरी की माँ पुराने ख्यालों की है, वह बिना जन्म कुंडली मिलाए विवाह के लिए तैयार नहीं होगी, इसलिए आप अपनी जन्मपत्री भेज दें। पत्र पढ़ने के साथ ही सीताराम जी समझ गए कि यह विवाह न करने का केवल बहाना मात्र है, यानी कुंडली इत्यादि व्यक्ति लड़की को दिखाने से पहले मिलाता है, न कि लड़की को दिखाने के बाद, इसलिए सीताराम जी समझ गए कि यह केवल बहाना मात्र है। किंतु फिर भी उन्होंने जन्मपत्री भेज दी, और जन्मपत्री भेजने के कुछ ही दिन बाद उत्तर भी आ गया कि जन्मपत्री नहीं मिलती, इसलिए विवाह न हो सकेगा, क्षमा कीजिए। अब आपका 2 घटनाएं इसमें कंप्लीट कर दी गई हैं, एक गौरी का जब आए हैं राधा कृष्ण उस समय के आधार पर, और दूसरा जो सीताराम जी आए हैं उनके द्वारा, और बाद में यह तय हो गया कि आप लोगों की जन्मपत्री नहीं मिल सके। यहाँ तक हो गया। अब जो लास्ट क्लास होगी उसमें लास्ट क्लास में गौरी कंप्लीट कर दिया जाएगा, और साथ में जो छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उन क्वेश्चन को मार्क्स इत्यादि मैं नहीं दे रही हूँ, लेकिन फिर भी आप समझ के उससे संबंधित जितने पॉइंट्स हैं उसे कंप्लीट करते जाइए, और यदि आपने एक बार लिख लिया तो वह आपको याद रहेगा।